हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग हुई थी 4:35 पे और उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप वगैरह हुए, थोड़ा सा वॉक किए घर में ही और पानी वगैरह गर्म किया, पिया बैठ के सुकून से। उसके बाद फिर अपनी बुक्स वगैरह ले कर के मैं आ गई अपने दूसरे रूम में अपनी स्टडी को स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने अपना पहला सेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं आज पॉलिटी का रिवीजन कर रही हूँ। बीच बीच में, जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है, कि आप जब पढ़ाई कर रहे हों तो बीच बीच में एक दिन ऐसा निकालिए कि वीक में या फिर 3-4 दिन में एक दिन ऐसा निकालिए जिसमें कि आपने जो भी पीछे पढ़ा हुआ है, जो भी टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है, आप उसको उठा के एक दिन उसका रिवीजन, पूरा फुल रिवीजन करिए। तो इस तरह से आपका जो है मल्टीपल टाइम रिवीजन भी हो जाएगा और चीज़ें आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगी। और नहीं, आप ऐसा नहीं करते ना, तो अगर आप सिर्फ नोट्स बना लेते हैं, बुक्स पढ़ लिया और उसके बाद उसके नोट्स बनाए और बना के नोट्स रख दिए, तो उससे कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। सिर्फ नोट्स बना लेने से बार बार मेरे पास भी कमेंट आता है, बहुत से लोग ऐसे सोचते भी रहते हैं कि हाँ, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, और सिलेबस कंप्लीट कर करके कॉपीज़ बना ली, नोट्स बना लिए, रख लिए, या फिर पीडीएफ ले लिया और उसको रख लिया। तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जब अगर आपने नोट्स जो बनाया है उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ नहीं करेंगे, तो उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। सिर्फ लिख लेने से या फिर पीडीएफ निकाल के रख लेने से कोई भी चीज़ें आपको याद नहीं हो पाएंगी, जब तक आप उस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे नहीं। तो इस चीज़ को आप अपने स्टडी में इम्प्लीमेंट करके देखिए, ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं भी इसी तरह से, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि गलतियाँ करती थी, मैं रिवाइज़ नहीं करती थी, लेकिन इस बार मैंने अभी से ही, जैसे कि अभी एग्ज़ाम में 6-7 महीने बचे हुए हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले हम करते हैं कि हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं, वो चीज़ मैंने अभी से स्टार्ट कर दी है कि इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करते चलते हैं। जो भी सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट होते जा रहा है, वीक में एक दिन एक एक सब्जेक्ट रख करके उसका रिवीजन जो है वो करते चलेंगे। तो फ़िलहाल मेरी पढ़ाई जो है वो 1 घंटे की हो गई थी। उसके बाद 5 बजे से मैंने पढ़ाई की थी, मैंने लाइव भी लिया था, लाइव भी आई थी। तो 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह किया, और उसके बाद फिर बेटे का अपना लंच वगैरह बनाऊंगी, उसको स्कूल भेजूंगी। फिर इस तरह से डेली का रूटीन जो है वो चलता रहता है। एक हाउसवाइफ की रूटीन ऐसे ही स्टार्ट होती है। आप अगर मॉर्निंग में उठ करके पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, नहीं करते हैं, तो फिर आप ये सोचो कि हम जल्दी से 8 बजे 9 बजे पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि जब घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि टाइम कितनी जल्दी जल्दी बीत रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं सोचती हूँ कि हाँ, जल्दी से बेटे को स्कूल भेजने के बाद फटाफट घर के काम करके फिर मैं 1 घंटे की पढ़ाई अपनी 2 घंटे की कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। काम करते करते 11 बज जाते हैं और टाइम मिल ही नहीं पाता है। तो ऐसे ही अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में उठिए और मॉर्निंग में उठ करके ही अपनी स्टडी जो है वो कर लीजिए। तो फ़िलहाल बेटे को भेजने के बाद ना, मैं थोड़ा सा आ गई थी बाहर अपना पीछे के साइड बैकयार्ड में। तो मौसम जो है वो बहुत अच्छा था और अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं बस दरवाज़ा खोल करके यहीं बैठ गई थी, थोड़ी देर सुकून के पल अपने बिताने के लिए। कुछ टाइम है ना, अपने साथ भी खुद के लिए भी देना चाहिए। आप थोड़ा सा टाइम अपने आप के साथ बिताना चाहिए, जिसमें आप अपनी चीज़ों को सोचिए कि मेरी लाइफ कहाँ है, क्या कर रही है, मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या चाहती थी, कहाँ चाहती थी जाना और कहाँ पे हूँ, किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज करूँ। वो सारी चीज़ें आप जब बैठ कर के थिंकिंग करेंगी ना, तो फिर आपको रास्ता जो है वो अपने आप मिलेगा कि आपको कैसे क्या करना है। तो इसलिए ज़रूर दिन भर में 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए बैठ कर के सुकून से, बिना मोबाइल के, और अपने लिए टाइम निकाल के बैठ के सोचिए खुद के बारे में। तो ज़रूर आपको लाइफ में कुछ डिफरेंस जो है वो आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो हम हाउसवाइफ ना हमेशा सब के लिए तो करते रहती हैं, लेकिन खुद के लिए हमें वक्त नहीं मिलता। जब भी खुद की बात आती है ना, तो हम सोचते हैं कि अरे यार, अपना क्या
चलो अभी तो हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अभी ये काम है, मैं इसको कर लेती हूँ, पहले इसको कर लेती हूँ, फिर बैठते हैं। तो उस चक्कर में ना हमें कभी भी अपने लिए टाइम नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स मैं फिर से आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, और अब हस्बैंड जी उठ गए हैं तो अब उनके लिए चाय वगैरह बनाऊँगी। और ब्रेकफास्ट मेरा साथ में ही बन जाता है। जब मैं बेटे का लंच बनाती हूँ ना, तो वही जो सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेते हैं, ताकि वो हम लोग का ब्रेकफास्ट भी हो जाए। तो इस तरह से करने से ना जो टाइम थोड़ा सा बच जाता है। तो उस और जब भी आप किचन में हो ना, कोई काम कर रहे हैं, या फिर जैसे कि चाय मैंने चढ़ा दी, उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जैसे आप दूध रख दिए उबलने के लिए और खड़े हैं, तो उस टाइम में आप किचन के छोटे मोटे काम जो है वो साथ में निपटाते चलिए, तो जिससे आपका ना काम का जो है वो बर्डन भी नहीं होगा, और धीरे धीरे आपका काम भी होता जाएगा। और आपको मतलब ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि जब कभी जैसे डीप क्लीनिंग करनी हुई किचन की, या फिर जैसे डिब्बे वगैरह हैं उनको साफ़ करना हुआ, या फिर कुछ चीज़ें रिफ़िल करनी हुई, तो वो सारी चीज़ें जब आप किचन में कुछ काम कर रहे हो, जैसे दूध उबलने रखे हो, चाय रखे हो, तो उस टाइम में धीरे धीरे करते रहिए ना, तो आपका टाइम जो है वो मैनेज हो जाएगा।